अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये जी है सुबह सुबह का टाइम। आज सुबह में तकरीबन 5 बजे उठ गई थी। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई किचन में। आज मेरा पूरा दिन किचन में गुजरने वाला है क्योंकि मैंने रमज़ान की सारी तैयारियां करनी है और मेरे पास सिर्फ 2 दिन बच गए हैं, तो मेरे बहुत ज़्यादा काम है। ये जी सुबह सुबह के टाइम जो स्ट्रॉबेरी पड़ी थी, काफ़ी दिनों से जो पड़ी हुई थी, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो ये ख़राब होने वाली थी। तो मैंने इनको बिल्कुल साफ़ सुथरा करके मैंने कहा क्यों ना इनकी जो है वो जूस बना दिया जाए। क्योंकि नाश्ता हम करते हैं तकरीबन 8 से 9 बजे तक, तो मेरी कोशिश ये होती है कि सुबह जिस टाइम भी मैं उठूँ उससे पहले कोई भी जूस वगैरह या फ्रेश जूस वगैरह जो भी होता है वो निकाल के सारों को दे दूँ। तो जी ये मैं ब्राउन शुगर के साथ जो है वो मिल्क शेक बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी का। उसके बाद मैं अपने काम स्टार्ट करूँगी। मेरी पूरी कोशिश है कि इन 2 दिनों में मैं अपने सारे काम क्लियर कर दूं, लेकिन इंतहाई मुश्किल काम है क्योंकि रमज़ान के लिए यकम मार्च से लोगों ने स्टार्ट कर लिया था अपनी से फ्रिज की सेविंग करना, रमज़ान की प्रिपरेशन करना, हर चीज़। तो मुझे इस दफ़ा टाइम बिल्कुल नहीं मिला। तो मैंने आज जो काम करने हैं उनमें सबसे पहले ग्रोसरी शॉपिंग है। तो हस्बैंड मेरे, जब मैं नाश्ता बना रही थी तो हस्बैंड मेरे गए हैं, वो फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल वगैरह सारा कुछ ले आए थे। सबसे पहले मैंने फ्रिज की डीप क्लीनिंग करनी थी, उसके बाद मैंने सारे वेजिटेबल को समेटना था और उसके बाद मैंने ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाना था। फिर मैंने कुछ बॉक्सेस वगैरह लेके आने थे। ये साथ साथ आपके साथ शेयर करती जाऊंगी और साथ साथ आपको बताती जाऊंगी कि आज पूरा दिन मेरा कितना बिजी गुजरा। ये जी मेरा सबसे फेवरेट नाश्ता है और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। 1 कप मैंने स्ट्रॉबेरी ले ली, 1 कप बनाना, 1 कप की चीकू ले लिए, कीवी ले ली और एप्पल ले लिया और उस पर मैंने थोड़ी सी जो है वो क्रीम मिक्स कर दी। क्रीम जो है वो स्वीट वाली नहीं है। और उसके बाद कुछ नट्स मिक्स करके उस पर हनी ऐड कर दे। ये इतना यम्मी और टेस्टी बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और ये आपको काफ़ी टाइम के लिए आपका पेट जो है वो फुल रखता है और आपको भूख का एहसास नहीं होने देता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं अपनी क्लीनिंग की तरफ आ जाऊंगी। साथ साथ मैंने क्लीन करना है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम रह गया है, मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए भी जाना है। तो मैं सारे फ्रूट्स वगैरह को क्लीन करके और इसकी बकेट भी जो है वो साथ साथ ही उसको क्लीन करके तो इसको सेट करके रख रही हूँ, ताकि जब मैं ग्रॉसरी शॉपिंग करके लेके आऊँ तो मेरे पास और कोई टाइम ना बचे, क्योंकि ग्रॉसरी को ही समेटते समेटते तकरीबन 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। तो जी मैंने सारे फ्रूट्स वगैरह हर चीज़ को सेट कर लिया और उसको क्लीन कर लिया और देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी क्लीन हो गई है। उसके बाद मैंने लहसुन ले लिया और ये जो है वो नींबू वगैरह मैं रीसेलेबल पैकेट में रखती हूँ क्योंकि ये इससे सेव रहते हैं और ज़्यादा ख़राब नहीं होते हैं। जो लहसुन है उसके जो जितने भी छिलके वगैरह हैं उसको रिमूव करके मैं बकेट में डाल देती हूँ, तो आपकी बकेट में कचरा नहीं बनता है। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल क्लीन हो गया। तो अब मेरी जो बकेट है वो कितनी क्लीन नज़र आ रही है, जितना कचरा है वो पहले ही मैंने जो है उसको निकाल दिया। ये बड़ी छोटी छोटी जो टिप्स हैं ये बड़े आपको हेल्प करेंगी आपकी। आगे चलते हमने धनिया पुदीना ले लिया है। धनिया पुदीना को मैं 2 तरीके से सेव करूँगी। पुदीना को मैंने 2 तरीके से सेव करना है, धनिया को इसी तरीके से सेव कर लूँगी। मैं आपको बताऊँगी कि मेरा पूरा वीक जो है वो धनिया पुदीना और मिर्चें कैसे जो हैं वो फ्रेश रहती हैं। तो मेन जो धनिया है जिसको मैंने सेव करना है उसको मैं जो है वो उसके डंडियाँ अलग कर लूँगी, पत्ते अलग करके मैं उसको जो है वो सेव करने के लिए इकट्ठा कर लूँगी। उसके बाद जो बकाया मेरे पास पुदीना बच जाएगा उसको हम कैसे यूज़ करेंगे और किस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे ये साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। इसको मल्टीपर्पज़ चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, तो जो आपको मैं बताऊँगी कि आपने इसको सेव कैसे करके रखना है। ये हमने पुदीना क्रश कर लिया है। इस पुदीने को जो है वो हम सेव करके रखेंगे ताकि हमें जिस टाइम जो चीज़ ज़रूरत है उसमें हम यूज़ कर सकें। और ये जो पुदीना है इनको मैंने इसकी जो डंडियाँ हैं उनके साथ इनको मैंने रखा है। तो इसको जो है हम क्रश करेंगे और क्रश करके हम इसको चटनी की क्यूब की तरह इसको सेव करेंगे। और उसके बाद ये धनिया है, इसको हमने साफ़ कर लिया और फिर हम आपको बताएंगे कि हम धनिया कैसे सेव करते हैं। और ये जो है ये आप मुख्तलिफ़ चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। इसको क्रश करके आप रख लेंगे, जैसे हम चटनी की क्यूब बना के रखते हैं इसी तरह इसकी क्यूब बना के रखेंगे। फिर आप इसको शरबत में भी यूज़ कर सकते हैं और किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप जो भी चीज़ अपने स्टोर कर रहे हैं उसको बिल्कुल भी पानी नहीं लगना चाहिए।
आप जो भी चीज़ मतलब कि जो भी चीज़ आप सेव करना चाहते हैं उसको जो है बिल्कुल खुश्क सेव करेंगे तो वो आपका लॉन्ग टाइम निकालेगी। मैंने यहाँ पे टिश्यू पेपर ले लिया है, उसमें मैंने धनिया पुदीना को अच्छे तरीके से जो है वो डाल के उसको फोल्ड भी अच्छे तरीके से किया है कि कहीं से कोई भी नमी इसके अंदर ना जाए। इसी तरीके से मैंने जो है वो टिश्यू पेपर लेके उसके बाद मैंने उसको जो ग्रीन चिली है उसको भी ऐड करके उसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करके रखा है कि बिल्कुल पानी, जब तक इसको पानी नहीं लगेगा या इसके अंदर सेम नहीं आएगी तो आपका जो ये जितना भी धनिया पुदीना है ये आपका वीक से ज़्यादा टाइम गुजारेगा। फ्रिज को मैंने क्लीन कर लिया, उसके बाद मैं इसमें शीट्स बिछा रही हूँ। शीट्स बिछाने का ये फ़ायदा होता है कि आपका जो है वो ज़्यादा टाइम आपको जो है ना फ्रिज को क्लीन नहीं करना पड़ता। अगर कुछ गिर जाता है, कुछ हो जाता है तो आपने शीट्स निकालनी है, दैन उसको साफ़ करना है और फिर वापस उनको बिछा देना है। तो ये आपका साथ साथ रहेगा, तो आपको रोज़ के रोज़ पूरी डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी मैंने बॉक्स में भी मैंने शीट बिछा लिया और उसके बाद मैंने जितने भी टमाटर वगैरह हैं वो इसमें ऐड करके वेजिटेबल वगैरह रख दिए। अच्छा, इसके अलावा जो टमाटर हैं और लहसुन अदरक है, ये जो मैंने पीस के जो उनको फ्रीज़ कर दिया वो आज नहीं कल की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इनको कैसे सेव किया। कुछ जो हैं वो टमाटर वगैरह मैं यूँ रख लेती हूँ, कुछ मैं सेव करती हूँ जब टाइम ना हो, बहुत कम टाइम हो तो उसको यूज़ करने के लिए। गोश्त बन रहा है और हम ये लेने लगे। तो जी उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा टाइम बहुत कम है तो हम चले गए गोश्त वाली शॉप पे। यहाँ से हमने गोश्त लिया, कीमा लिया, चिकन लिया और उसको अच्छे तरीके से कीमा बनवा लिया। मैंने जो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड थी वो मैंने करवा के तो फिर हम जो है इसके बाद ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए चले गए। ग्रॉसरी शॉपिंग के साथ मेरी सिस्टर ने मेरी बड़ी हेल्प की, वो मेरे साथ चली गई थी और जो भी चीज़ें जो है वो मुझे चाहिए थी फिर हमने मिलके जो है वो जल्दी से शॉपिंग कर ली। और उसके बाद जो है वो हम घर आए तो आप ही ने मेरी बहुत हेल्प की। हमने सारी चीज़ों को इकट्ठे जो है वो सेट कर लिया था और इसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प मिल गई। अगर आपकी भी अपनी कोई सिस्टर्स हैं, देखिए सिस्टर्स का मज़ा ही यही होता है, अगर आपकी कोई सिस्टर आपके पास रहती है तो इससे अच्छी बात और कोई है ही नहीं कि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो आपकी हेल्प करने के लिए ऑलवेज़ रेडी होती है और वो आ जाती है, आपके पास पहुंच जाती है। तो जी यहाँ पे हम ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने जो हैं वो देखी हैं और जो भी चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने सारी उठा ली। तो घर आके मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ग्रॉसरी में क्या क्या लिया है। उसके बाद जी बच्चे जो हैं वो आपको पता है बच्चे जाएं और कुछ लेना ऐसे कुछ हो सकता है, तो फिर बच्चों ने अपनी शॉपिंग कर ली, फिर हमने बच्चों को लेके उनकी चीज़ें उनकी मर्ज़ी की दे दी। तो हम उसके बाद जो है वो एक नज़र हमने घुमा लिया कि हमारी कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो रह जाए, क्योंकि रोज़ रोज़ जाना नहीं होता। उसके बाद जी हमने बिल करवा लिया, बिल करवा के हम जो है वो घर वापस आ गए। और जी ये जो टाइम था ना, ये टाइम तकरीबन रात के जो है वो 9 बज रहे थे जिस टाइम मैं सारी ग्रॉसरी को अलग कर रही थी। और आज पूरा दिन में इतनी थक गई थी, क्योंकि आप जब सारे काम इकट्ठे करते हो ना एंड डेज़ के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर आपका मैनेज करना। अच्छा, साथ साथ मैं ये देख रही थी कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मेरी रह गई हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सब चीज़ें कंप्लीट। अच्छा, यूटिलिटी तो मेरी पूरी होगी। आज मैं आपको बताती हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा काम की चीज़ें जो हैं वो कौन सी हैं, कौन सा जो है वो जिसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, जिसके बुरे नहीं हैं। अच्छा, टैंग में ना ये मुझे टैंग का फ्लेवर है जो मुझे बहुत पसंद है। अक्सर मेरी वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि ये मैं गर्मियों में बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। जितने भी टैंग के फ्लेवर हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्लेवर है। ये जो पाइनएप्पल फ्लेवर है ये बहुत अच्छा है, तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ये इसलिए मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि ये सबको बहुत पसंद आता है। उसके बाद ये मैं लाई हूँ ये फजीता फ्लेवर में जो हम पिज़्ज़ा वगैरह बनाते हैं उसके लिए ये बहुत अच्छा है। फजीता का जो फ्लेवर आता है और ये मशरूम उसमें जो ऐड होते हैं, मुझे पर्सनली मशरूम बहुत अच्छे लगते हैं और हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, अपना अपना सिस्टम होता है। तो ये मशरूम जो है वो बहुत अच्छे हैं। ईस्ट में ये वाला इस कंपनी का इस दफ़ा ट्राई करना चाह रही थी, क्योंकि मैंने जो ईस्ट ट्राई करती हूँ वो ईस्ट इतना अच्छा नहीं होता। मतलब कि एक दफ़ा के यूज़ में कभी तो वो ऐसा होता है कि वो फूलता ही नहीं है। ईस्ट जो है जितनी भी मेरी जो हैं वो मैं जितनी रेसिपीज़ मतलब कि मैं बनाती हूँ, कोई अच्छा मुझे अभी तक ईस्ट मिला ही नहीं है जिसको मैं यूज़ करूँ एक दफ़ा और उसने मुझे परफेक्ट रिज़ल्ट दिया हो। या शायद पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने इस कंपनी का ट्राई किया। मैंने कहा इस कंपनी का ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसा है। बाद में
गार्लिक पाउडर लेके आई हूँ, ठीक है। ये हम जो है वो अक्सर रेसिपीज़ में यूज़ होता है, वो लेके आई हूँ। उसके बाद फिर हम ओरिगेनो लेके आई हूँ, ओरिगेनो, और ये ओरिगेनो मेरे पास पहले भी पड़ा था लेकिन एक स्पेयर में ले आई हूँ। और ये जो है ये पार्सले है, तो देखें ये हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस दफ़ा मैंने ये 3 डिफरेंट ये भी लेके आई हूँ। इसके अलावा मैं एक नोटबुक लेके आई हूँ कि जिसमें मुझे लिखना है कि मुझे आज पूरे दिन में क्या करना है और क्या क्या चीज़ें करनी है, ताकि मैं भूलती बहुत ज़्यादा हूँ और उसके बाद मैं भूलूँगी। जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ या जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ कि सबसे बेस्ट क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो मैंने इस वीडियो को जो है वो आपको बताने का यही मकसद था कि मैंने आपसे ये शेयरिंग करनी थी कि मुझे बेस्ट चीज़ जो है वो कौन सी लगती है। इसके अलावा मैंने आपको और भी काफ़ी चीज़ें दिखाई हैं जो मैं यूज़ करती हूँ अपनी रेसिपीज़ में, अपने खानों में, अपने रमज़ान में। अब वो सीन आता है जी जिस सीन में हमारी जो है वो फजूल खर्ची दिखाई देगी आपको। मैं मंथली शॉपिंग में जो है वो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ले आती हूँ जो किसी टाइम मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है और बहुत दिल करता है कुछ ना कुछ खाने का, तो ये ले आती हूँ। और उसके साथ बच्चों की काफ़ी चीज़ें इसके बीच में मिक्स थी, जो बच्चों ने अपने लिए ली थी और कुछ मैंने अपने लिए ली थी। चलें जी, अब बारी आती है समेटने की। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं जितना जल्दी साथ साथ हर चीज़ को समेट दूँ उतना ही अच्छा है। तो फ्रिज को जो है वो मैं क्लीन करके चली गई थी, तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि मैंने वापस आके बस खाली जो है वो जितनी भी चीज़ें थी उनको सेट करके रखना ही था फ्रिज में। तो मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो फ्रिज में सेट करके रख ली। आज का मेरा जो पूरा दिन है वो इसी तरीके से गुजर गया, हर चीज़ को मैंने सेट करके रख दिया। और अब कल जो है वो कल के लिए भी मेरे पास बहुत सारे काम हैं, जिसमें मैंने जो है रोल बनाने हैं, समोसे बनाने हैं और अपनी फ्रीज़र की प्रिपरेशन करके रखनी है, ये सारी चीज़ें रखनी है। तो मैंने ग्रोसरी की सारी चीज़ें जो हैं वो समेट दी, लेकिन अभी भी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ। मैं आ गई जी किचन में। फिर मैंने सारा जो है वो चिकन, गोश्त वगैरह हर चीज़ उसकी जो है वो धो के उसको मैंने रख दिया था, ताकि उसका पानी जो है वो निकल जाए और वो सही तरीके से सारी चीज़ें ड्राई हो जाएं। उसके बाद मैं उनकी पैकिंग करूँगी। अच्छा, मैं पैकिंग करती हूँ ऐसे, मुझे जितना टाइम, एक टाइम के लिए जितना भी चिकन या गोश्त वगैरह रिक्वायर होता है वो मैं इसी तरीके से एक पैकेट में डाल के उसको रख देती हूँ। इनका सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपके जो फ्रीज़र है, अगर आप वो छोटा है, क्योंकि मेरे पास छोटा है फ्रिज, तो उसमें जो है वो स्पेस आपकी काफ़ी ज़्यादा बच जाती है। आपको यूँ पता भी होता है कि आपने क्या चीज़ रखी हुई है और कैसे रखी हुई है। तो ये जो स्पेस होती है ना, वो आपकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर जबकि आप ऐसे किसी भी शॉपर में या किसी भी चीज़ में या किसी बैग में डाल के रखेंगे तो वो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये भी देखना कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। और जो आपका फ्रीज़र है उसमें, अगर आपका छोटा फ्रीज़र है तो उसमें आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो बोनलेस वगैरह है वो मैं यूँ रीसेलेबल ये बॉक्स ले आती हूँ और उसमें डाल के मैं बॉक्स में रख देती हूँ। ये भी मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है। ये छोटे छोटे बॉक्स होते हैं और ये जगह बहुत कम जो है वो घेरते हैं, तो मैं आसानी हो जाती है कि मुझे पता होता है कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है। तो मुझे लिखना भी नहीं पड़ता, मुझे अंदाज़ा हो जाता है। तो मैं यूँ सेटिंग करके अपने पूरे फ्रीज़र की जो है ना वो रख लेती हूँ, ताकि पूरे रमज़ान में, अभी तो सिर्फ ये चीज़ें हैं, इसके अलावा मैंने अभी जो रोल और समोसा वगैरह बनाना है, मुझे उसके लिए भी स्पेस की ज़रूरत होगी। जिन लोगों के बड़े बड़े फ्रिज हैं भाई, उनके लिए तो स्पेस का कोई मसला नहीं होता होगा, लेकिन जिनके छोटे फ्रिज हैं उनको बड़े तरतीब से चीज़ें रखनी पड़ती हैं। तब ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं ये आपकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी आसान कर देती हैं। अपनी हर चीज़ को जो है वो एक ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ, चाहे वो फ्रिज हो, किचन हो, कबर्ड्स हों, तो मैं उनको चाहती हूँ कि ऑर्गेनाइज़ हुई हो, बिल्कुल क्लीन हो, कम स्पेस हो, कम चीज़ें हों, लेकिन बिल्कुल साफ़ सुथरी हों। इससे आपका टाइम भी बहुत बचता है, आपको अपनी लाइफ के लिए भी टाइम मिल जाता है, अपने जो है वो अपनी ज़ात के लिए जो आप कर सकते हैं उसके लिए भी मिल जाता है। नहीं तो हम लेडीज़ ऐसी हैं जिनको बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है अपने लिए, बस किचन में लगी रहती हैं या वो फिर बच्चों के साथ लगी रहती हैं या हस्बैंड के काम करने लगी रहती हैं, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है किसी भी चीज़ का। तो ये जी अब रात के 12 बज गए थे, 12 हो रहे थे और मैं खड़ी थी इनको पैकिंग करने के लिए। और इस टाइम में इतनी थक चुकी थी कि मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था। बस मैंने इनको रखना था, रख के और फ़ौरन मैंने जो है वो सोने के लिए चला जाना था। तो ये यूं करके मेरा सारा दिन गुजर गया, जिसमें मैंने बाहर के भी घर के भी सारे काम निपटा लिए। 50% काम निपटा लिए, 50% के लिए कल बच गया है।
तो हम कंटिन्यू करेंगे जी कल नई ट्रिप एंड ट्रिक के साथ। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।